इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको सरसों की खेती पढ़ाया था। आज हम आपको अरहर की खेती समझाएंगे। अरहर का बॉटनिकल नेम है कैजानस कैजान और इसकी फैमिली है फेबेसी। इसका परिचय समझिए, इंट्रोडक्शन। हमारे भोजन में प्रोटीन का विशेष महत्व है। दालें ही देश की आम जनता के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रोटीन की कमी के कारण हमारा शारीरिक तथा मानसिक विकास पूरी तरह नहीं हो पाता। अतः भोजन में दालों का होना आवश्यक है। प्रोटीन का व्यवहारिक व सस्ता स्रोत दालें ही हैं। दालें खाने से खनिज लवणों की पूर्ति भी हो जाती है। दलहनी फसलें उगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। मूंग, उड़द, मसूर, अरहर भूमि में लगभग 30-40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से संचित कर सकती हैं। अल्प अवधि वाली फसल होने के कारण शस्य सघनता यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाकर भूमि का अधिकतम उपयोग होने में सहायक होती है। दलहनी फसलों को कम खाद व पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन बेकम होता है। बाजार मूल्य अधिक मिलता है, अतः दलहनी से आय अधिक होती है। दालों में प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है। इस प्रकार आपने देखा परिचय। एक बात और समझ लीजिए कि अरहर जो है वो दालों में, फसलों में अरहर का महत्वपूर्ण स्थान है। जानते हैं क्यों है? पैदावार तथा क्षेत्र में इसका स्थान खरीफ दालों में प्रथम है। यह फसल अकेली तथा दूसरी फसलों के साथ ही बोई जाती है। अरहर की शीघ्र पकने वाली जातियाँ 4-5 माह में तथा देर से पकने वाली जातियाँ 9-10 माह में तैयार हो जाती हैं। अरहर का हमारे शाकाहारी भोजन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके दाने में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा लगभग 20.9% के साथ लोहा व आयोडीन भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें लाइसिन, सिटीन तथा आर्जिनिन इस प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल भी होते हैं। लकड़ी ईंधन के रूप में जलाने के काम में आता है। अब इसकी भूमि समझिए। सॉइल, अरहर की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ दोमट भूमि इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। अम्लीय, क्षारीय तथा जलमग्न भूमियाँ इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं, परंतु महाराष्ट्र में अरहर की खेती काली मृदा, कपास वाली मृदा में सफलतापूर्वक की जा सकती है। उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वैरायटी समझिए, जैसे PADT 16, IPA 203, मालवी चमत्कार 13, ICPL 88-039, 88039, पूसा 84, पूसा 84, टाइप 7, टाइप 17, अमर, बहार, टाइप 21। इसी प्रकार और भी हैं कम अवधि वाली, जैसे UPAS 120, पूसा 9, पारस और ICPL 87। इस प्रकार ये कम अवधि वाली हैं। खरीफ में बोइए या खरीफ में ही काट लीजिए, अन्यथा खरीफ में बो करके और रबी में कटती है। ये खरीफ की फसल है। तो इस प्रकार आपने जातियों के बारे में समझा। अब समझिए फसल चक्र। जैसे अरहर, गेहूँ, अल्प अवधि वाली अरहर खरीफ में पैदा कर लिया, उसको काट कर गेहूँ बो देते हैं, 1 साल का फसल चक्र हो गया। ऐसे और सुनिए, अरहर धन उर्द गेहूँ, इसका मतलब अरहर उर्द को मिलाकर एक साथ बोया गया है। जब धन लगा है, प्लस लगा है, तो इसका मतलब मिलवा है, मिलाकर बीज बोए गए हैं और रबी में गेहूँ पैदा कर लिया गया। इसी प्रकार और सुनिए, अरहर मसूर, अरहर गेहूँ मूंग,
अरहर गन्ना, इसको आप 2 साल वाला समझिए। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के खरपतवार आप ये फसल चक्र बना सकते हैं। गन्ना खुद ही 1 साल का है और लंबी अवधि वाली अरहर खुद ही 1 साल की हो जाती है। अब खेत का चुनाव और तैयारी समझिए। अरहर की अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छे जल निकास वाले खेतों की बीज चुनना चाहिए। अरहर की जड़ें भूमि में काफ़ी गहराई तक जाती हैं, इसलिए खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 2-3 जुताइयाँ देसी हल या हैरों से करनी चाहिए। पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। यदि भूमि की सतह ऊंची नीची है तो यह आवश्यक हो जाता है कि उसे समतल करके एक हल्का सा ढाल दे दिया जाए, जिससे बरसात में खेत का पानी न रुके। बीज और बुआई समझिए। सीड एंड सोइंग, आपने प्रिपरेशन एंड आप फील्ड समझ लिया, अब सीड एंड सोइंग समझिए। देर से पकने वाली जातियाँ जैसे टाइप 17 को वर्षा काल के प्रारंभ में जुलाई के प्रथम पखवाड़े में बुआई कर दी जाती है। शीघ्र पकने वाली जातियाँ जैसे टाइप 21 पूसा 84 को सिंचित क्षेत्रों में जून के मध्य तक बुआई कर देनी चाहिए। अगेती जातियाँ इसकी फसल के लिए 5 जून के आसपास बोने से अधिक उपज मिलती है। अगेती जातियों का बीज 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है और इसकी दूरी 60 × 20 सेंटीमीटर है। अतः इसका मतलब ये हुआ पंख से पंख की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर। इस तरह की खेती जातियाँ समझिए। इसका जो सीड रेट है, बीज दर है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और इसकी दूरी जो है स्पेसिंग 120 × 30 सेंटीमीटर 120 × 30 सेंटीमीटर। पंख से पंख की दूरी 120 और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर। बीज को बोने से पूर्व फफूंदी नाशक रसायन जैसे थायराम या कैप्टान 2.5 ग्राम की दर से प्रति किलो बीज की दर से शोधित कर लेना चाहिए। अथवा बीज को और भी हैं जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। इससे बीज व भूमि में लगने वाली बीमारियां, काला राट आदि की रोकथाम हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा और थोड़ी सी समझिए। बोने के पहले बीज को अरहर के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लेना चाहिए। एक पैकेट में 250 ग्राम कल्चर होता है और यह 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। कल्चर के बीज मिलाने के लिए आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोलकर एक पैकेट कल्चर मिला दिया जाता है। इस मिश्रण को बीज के ऊपर छिड़ककर हल्के हाथ से मिलाकर छाया में सुखा लिया जाता है। इसको हम अच्छी तरह सोयाबीन की खेती के समय बता चुके हैं, इसको याद रखिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। खाद तथा उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अरहर दलहनी फसल होने के कारण उसको कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अरहर की अच्छी फसल लेने के लिए 15-20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50-60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। फास्फेट उर्वरकों को जैसे सिंगल सुपर फास्फेट इसको भी दिया जा सकता है 300 किलोग्राम या DAP 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पंक्ति में बुआई के समय ट्रोंगाइनाई द्वारा दे देना चाहिए। सभी उर्वरकों को बुआई के समय ही पंक्ति में 5 सेंटीमीटर दूर तथा बीज से 5 सेंटीमीटर गहराई पर पूर्ण में दे देना चाहिए। सिंचाई एवं जल निकास समझिए। प्रायः अरहर की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु जून के प्रथम सप्ताह में बोई गई फसल में वर्षा प्रारंभ होने से पहले 2 या 3 हल्की सिंचाइयाँ देना आवश्यक है। एक सिंचाई फलियाँ बनने के समय अवश्य करनी चाहिए। देर से पकने वाली किस्मों में पाले से बचाव हेतु दिसंबर या जनवरी में सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। अरहर की अच्छी उपज लेने के लिए यह आवश्यक है कि खेत में जल निकास का समुचित प्रबंध हो। ऐसे स्थानों में जहाँ खेत में पानी रुकता है वहाँ मेड़ में बोना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण और समझ के फिर से लिखिए। वर्षा ऋतु में अरहर की फसल में खरपतवारों को विकट समस्या हो जाती है। अरहर की फसल में प्रारंभ में 60 दिनों तक खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है।
अरहर में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 25-30 दिन बाद तथा दूसरी निराई बुआई के 50-60 दिन के भीतर कर देनी चाहिए। खेत के अंतिम तैयारी के समय 1 किलोग्राम बेसलीन सक्रिय अवयव प्रति हेक्टेयर का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर भूमि पर छिड़क कर डिस्क हैरो चलाकर मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए। खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। तो इस प्रकार जो है एक और खरपतवार है, उसको भी आप चढ़ सकते हैं, पेंडी मिथिलिन 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव 3 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से तुरंत छिड़क देते हैं। बोने के बाद इसको छिड़कना पड़ता है। हाँ देखिए, अब इसके प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, अरहर की खेती के लिए बीज एवं बुआई लिखिए। दूसरा लिखिए, प्रश्न लिखिए दूसरा, अरहर की खेती के लिए खाद तथा उर्वरक प्रति हेक्टेयर, सिंचाई एवं जल विकास तथा खरपतवार नियंत्रण लिखिए। धन्यवाद।